हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में हीरोन का सूत्र चैप्टर का प्रश्न नंबर 10.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भूषा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप आपको दिया गया 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, संकेत बोर्ड का परिमाप आपको दे दिएगा 180 सेंटीमीटर, तो संकेत बोर्ड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, वो किस आकार के है, आपका समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आपका ए है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना ले रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे, देखिए। ठीक है, यहां से भी खींच दे रहे हैं। यहां से भी खींच दे रहे हैं। लीजिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और इसका नाम दे दे रहे हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। देखिए यहाँ बोला गया है कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का है, बोला गया है एक भुजा का इतना है आपका ए है, तो प्रत्येक भुजा एक ए होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपका बराबर होता है आपस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए नाम दे दे रहे, इसको दे दे रहे ए। ये कहाँ है आपका, यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक है। ए भी आपका ए हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए, और ए भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ए कर दीजिए ए। चलिए तीनों आपका ए हो गया, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीनों भुजा को मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखते हैं हल में, हल में लिखते हैं माना कि पहली भुजा पहली भुजा पहली भुजा यानी ए, पहली भुजा ए, ए बराबर ए, ठीक है। उसका बाद हम लोग दूसरी भुजा को मानते हैं, दूसरी भुजा बी बराबर ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों आपके ए ही है। और तीसरी भुजा सी बराबर वो भी आपका ए, ठीक है। तीनों भुजा को हम लोग मान लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न में आपका कुछ दिया गया है कि आपका जो संकेत बोर्ड का परिमाप है 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर आपका दिया गया 180 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दिया गया है, देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों होगा, क्योंकि तीनों भुजा का योग आपका क्या होता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 180 सेंटीमीटर पर लिख दीजिए इसी, ठीक है। देखिए ए बी सी, तो तीनों भुजा का मान क्या है, तीनों के ए ही है, तो तीनों का जगह ए लिख दीजिए। ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3a है, तो 3a को जोड़िएगा तो आपका 3a ही होगा, मतलब 3 तो ए है, जोड़िएगा तो सबका आगे का 1 जुड़ेगा, आपका ए तो जुड़ता नहीं है, तो 3a, ठीक है। अब 180 को लिख दीजिए। अब ए का मान लिख लेगा तो 180 बटे, देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में 3a आपका क्या है, क्या संबंध इन दोनों के बीच, गुना का, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, तो बराबर का राइट साइड जाएगा तो 3 आपका भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो काटिए, 3 चक 18 और 1 0, तो ए का मान आपका कितना आया, 60 आया, ठीक है। चलिए अब देखिए ए का मान 60 गया, मतलब तीनों भुजा का मान आपका 60 आ गया, ठीक है। तो हम हीरोन का
सूत्र लगा के क्या कर रहे हैं, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र के प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए आपका संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर संकेत बोर्ड ए बी सी। ठीक है, देखिए संकेत बोर्ड है आपका ए बी सी, जो आपका समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एस ए बी सी 80 का मान तो हमें मालूम है, लेकिन एस का मान मालूम नहीं है। और एस क्या होता है, एस होता है आपका अर्ध परिमाप। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अर्ध परिमाप निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप आपका कैसे निकलेगा, एस क्या करेंगे, जो परिमाप आपका दिया हुआ है, परिमाप है, देखिए परिमाप, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। ठीक है, तो लिखेंगे परिमाप बाय 2। ठीक है, चलिए परिमाप का मान कितना 180 है, लिख दीजिए 180 बाय 2, काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 90। ये आपका 90 हो गया किसका मान, एस का मान, माने अर्ध परिमाप का। ठीक है, अब हम लोग बैठाते जाएंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, ऐसा है आपका 90 लिख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है गुना लिख दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिख दिया, इसका जगह पे 90 लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया। ए का मान देखिए कितना, ए का मान हमारा देखिए 60 आया, तो सब 60 ही होगा। ठीक है, ए बी सी तीनों का, तो 60 लिख दीजिए। फिर यहाँ एस का मान 90 माइनस, फिर 60 लिख दीजिए बी का मान। ठीक है, फिर एस का मान 90 माइनस 60। ठीक है, सी का मान भी 60, क्योंकि आपका ए बी सी तीनों का आपका ए है। ठीक है, तो तीनों का जगह ए का मान जो है लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए रूट डालिए, देखिए 90 को ऐसे लिखिए, गुना है गुना लिखिए। देखिए 90 से 60 घटा आपका 30, फिर यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है। ठीक है, ब्रैकेट का पहले कुछ नहीं होता है, मैंने गुना होता, फिर घटाइएगा 90 से 60 को तो 30 आएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना, फिर 90 से 60 को घटाएगा 30 आएगा। चलिए अब देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ रूट पर डालिए। ठीक है, 90 का लिए आप लिख सकते हो 30 गुना 3 लिख सकते हो, क्योंकि 3 3 9 और 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक 30 और 30 को ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, देखिए जोड़ा जोड़ा लेके क्या करूंगा, ब्रेक रूट से बाहर निकालूंगा। ठीक है, रूल होता है। ठीक है, चलिए तो एक 2 30 मिलके 1 30 रूट से बाहर, फिर गुना 1 30 ये 2 30 मिलके 1 रूट से बाहर। ठीक है, और तो बाहर कोई नहीं निकलेगा, 3 आपका रूट का अंदर जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 और 2 0 लगा दीजिए और रूट 3 को लिख दीजिए। ठीक है, तो इतना आपका सेंटीमीटर आप निकाल रहे हो, क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर निकाल लिख दीजिए, तो आपका 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका यातायात संकेत बोर्ड का क्या हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, लिख दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए और यह चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर को जरूर अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।